हाँ जी भाई, ये वाला क्वेश्चन करते हैं लिमिट का। जेई मीन्स पीवाई क्यू है, 2022 में आया हुआ है। सलमान, बिल्लू, अर्पित, हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन सॉल्व? ओके, मैं करूं? ठीक है, मैं इसे एक्सपेंशन सीरीज से करता हूं, तुम्हें लॉपिटल मेथड से करना होगा। समझ में आ रही है बात? दोनों मेथड से तुम आराम से कर सकते हो। ठीक है, अभी तुम्हें समझाना है तो मुझे टाइम लगेगा, अदरवाइज ऐसा है कि ये 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। स्टार्ट करें? ठीक है, अभी देखो, मुझे इस क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद इतना समझ में आ रहा है कि हमारे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू का आंसर 2/3 है ना। मतलब इसका आंसर कुछ ना कुछ तो रियल नंबर मिल रहा है ना। तो ऐसा रियल नंबर मिलते जाए तो समझ लेना ना, तुम्हें कोएफिशिएंट कंपेयर करके आंसर निकालना है। याद रख लेना मेरा ट्रिक, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं लिमिट x टेंस टू 0 अल्फा ई रेज टू एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, है ना, प्लस डॉट 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 प्लस बीटा ई रेज टू माइनस एक्स का कैसे करते हैं एक्सपेंशन, बस इसमें ऑल्टरनेट साइन पुट कर दो ऑड पावर पे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो वन प्लस गामा साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस, ठीक है, अपॉन। अब इसके डिनोमिनेटर को भाई साहब आप देखो, मैंने तुम्हें क्लास में क्या सिखाया था कि जितना हो सके ना लिमिट के क्वेश्चन में, जितना हो सके आपको क्या करना है, लिमिट के क्वेश्चन में अपने लोड को कम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, अगर मैं इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये जो मेरा पर्टिकुलर टर्म है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये इसका लफड़ा तो खत्म हुआ ना। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर में बचेगा एक्स क्यूब। क्या बचेगा? एक्स क्यूब। चलो लिख लेते हैं भाई, डिनोमिनेटर में क्या बच गया, एक्स क्यूब। और न्यूमरेटर में ना क्या करना है, हमें थोड़ा सा अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। अब देखो, अल्फा इंटू 1 बीटा इंटू 1, ये तो प्योर कांस्टेंट टर्म है। अल्फा इंटू एक्स बीटा इंटू माइनस एक्स गामा इंटू एक्स, मतलब कुछ ऐसे टर्म्स है जो कांस्टेंट के फॉर्म में है, कुछ ऐसे टर्म्स है, ठीक है, जो x के फॉर्म में है, मतलब x का पावर 1 है, फिर कहीं पे एक्स स्क्वायर मिलेगा, फिर एक्स क्यूब मिलेगा, फिर एक्स रेज टू 4 मिलेगा। अच्छा, एक चीज देखो ध्यान से, ठीक है, मैं वो बाद में बताता हूं, पहले ना हम 1 बाई 1 करके लिख लेते हैं जो हमने लिखा हुआ है। अल्फा इंटू 1 बीटा इंटू 1, तो पहला कांस्टेंट टर्म मिल गया अल्फा प्लस बीटा ना। नेक्स्ट हमें x वाला फिल्टर करना है, अल्फा इंटू एक्स बीटा इंटू माइनस एक्स, तो यहां पे हो गया अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर कॉमन गया तो अल्फा बाई 2 फैक्टोरियल मीन्स अल्फा बाई 2, फिर कितना मिल जाएगा भाई, बीटा बाई 2। इसमें तो इवन पावर होता ही नहीं है। ठीक है, अब एक्स क्यूब के पास चलते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब के पास आते हैं। पहले वाले टर्म से मिला अल्फा बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना होता है भाई बिल्लू, 6 होता है ना। ओके, बीटा बीटा बाई 6, तो माइनस बीटा बाई 6, ये देखो ये माइनस साइन है तो माइनस बीटा बाई 6। और यहां पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस गामा, माइनस प्लस देख लेना यार, माइनस गामा बाई 6। कहीं पे कोई मिस्टेक हो रहा है बताओ मुझे। और इनका आंसर कितना दिया हुआ है, 2/3। अब आप बोलोगे कि सर एक्स रेज टू 4, एक्स रेज टू 5, एक्स रेज टू 6, ये वाले टर्म्स आपने क्यों नहीं लिखा? ठीक है, तो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ये जितने भी टर्म मिले हैं, अब देखो अल्फा प्लस बीटा बाई एक्स क्यूब, समथिंग अपॉन एक्स क्यूब, समथिंग अपॉन एक्स क्यूब, समथिंग अपॉन एक्स क्यूब। समझ में आ रही है? इन सारे टर्म्स को मैंने इसलिए लिखा कि कुछ कैंसलेशन होने के बाद ना डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ तो बचने वाला है। बट जो एक्स रेज टू 4 वाला टर्म है, अब देखो उनके कुछ ना कुछ तो कोइफिशिएंट होंगे, उसको तुम एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे, फिर एक्स रेज टू 5 वाला टर्म होगा, उसका कुछ कोइफिशिएंट होगा, ये सारे टर्म्स एक्स क्यूब से डिवाइड होंगे। तो यहाँ डिनोमिनेटर में बचेगा नहीं कुछ भी, इससे तुम कैंसिल करोगे एक्स होगा, इससे तुम कैंसिल करोगे एक्स स्क्वायर, और इसमें लिमिट का वैल्यू पुट करते जाओगे, सबका वैल्यू 0 0 होते जाएगा, है ना। तो हमें एक्स क्यूब से आगे का टेंशन लेना ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे जानबूझ के इन्होंने साइन स्क्वायर एक्स, ये जानबूझ के दिया हुआ था, है ना, कि ये एक्स एक्स क्यूब में कन्वर्ट हो जाए, ये तुम्हें, ठीक है, क्वेश्चन जितना मैक्सिमम सॉल्व करोगे उसके बाद प्रैक्टिस से पता चल जाएगा, है ना। मुझे दिख गया था कि भैया ये दिया ही हुआ है कि तुम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अच्छा अब यहाँ पे मेन लॉजिक आने वाला है। ये जो भी लिमिटिंग वैल्यू है इसका वैल्यू 2/3 है, बट तुम बोलोगे कि सर अगर मैं इसे सेपरेट सेपरेट करूं तो यहाँ पे आ रहा है अल्फा प्लस बीटा बाई एक्स क्यूब, यहाँ पे आ रहा है अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा बाई एक्स क्यूब, यहाँ पे आ रहा है सर अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे तो एक्स था ना, हाँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर।
ठीक है, अपॉन एक्स क्यू, और फिर लास्ट वाला टर्म है अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा बाई 6 अपॉन एक्स क्यू मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यू। ठीक है, अब बोलोगे सर कुछ ऐसा आ रहा है जिसका वैल्यू है 2/3। तो बच्चों एक बात बताओ, यहां पे तो ठीक है एक्स क्यूब से कैंसिल हो गया, इसको लिमिट को ज्यादा परेशान कर नहीं पाएगा या कर ही नहीं पा रहा है। यहां पे लिमिट तुम्हें परेशान करेगा, इससे तुम कैंसिल करोगे, नीचे एक्स बचा, यहां पे नीचे एक्स स्क्वायर बचा। अब तुम इसमें लिमिट का वैल्यू पुट करने जाओगे तो ए भी तुम्हें क्या देगा, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, ए भी नॉट डिफाइंड, ये तीनों नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। जब ये तीनों नॉट डिफाइंड हो जाएंगे और इसमें समथिंग कुछ रियल नंबर को ऐड करोगे तो 2/3 आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन यहां पे दिया हुआ है कि भैया इसका आंसर 2/3 है ना, समझ में आ रही है बात, मतलब इसका आंसर कुछ ना कुछ तो रियल नंबर है, तो ये नॉट डिफाइंड या समथिंग इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता। मींस मजबूरी में इनको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। यही लॉजिक था इस क्वेश्चन का, समझ में आ रही है बात। अगर हमें इनका आंसर 2/3 लाना है तो ये जो गांधी जी के 3 मंदिर है इन तीनों को कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ठीक है, ये मेन ये था कॉन्सेप्ट था। आया समझ में, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिपीट कर करके देखते रहना भाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अब देखो नीचे में अल्फा प्लस बीटा बाई एक्स क्यूब, तो डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा। यहां से मिला आपका पहला इक्वेशन, दूसरा क्या मिला, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू भी 0 है, 2 एलसीएम ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, ये भी सेम रिजल्ट देगा सिमिलर टू इक्वेशन नंबर 1, तो उसे हम रिपीट मोड में नहीं लिखेंगे। लास्ट वाला देखिए एक्स क्यूब कैंसिल होने वाला है और 6 आपका एलसीएम हो गया, सो दिस इज अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, कुछ इस तरीके से मिला, विच इज इक्वल टू 2/3, है ना। अब इससे क्या करोगे, 3 से इसको कट करो, 3 2 6, तो अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा का वैल्यू 2 2 4 आ गया, इक्वेशन नंबर 3। अब 1 2 3 को सॉल्व करके आपको अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालना है और इसमें बारी बारी से पुट करके देखना है कि कौन सा रिलेशन ट्रू है कौन सा फॉल्स है, राइट। तो मुझे लग रहा है कि मुझे सेकंड और थर्ड को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहिए। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस अल्फा इज 2 अल्फा, ये हो गया 2 बीटा विच इज इक्वल टू 0, सो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2, है ना, 2 कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ फ्रॉम 1 एंड 4, 1 और 4 को हम सॉल्व करेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल हुआ, 2 अल्फा इक्वल टू 2, अल्फा का वैल्यू 1 आ गया, अल्फा का वैल्यू 1 पुट करो तो बीटा का वैल्यू -1 आएगा, एंड गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 1 1 2, मींस गामा का वैल्यू आ गया -2। ये 3 वैल्यूज आपको मिल गए, अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू मिल गया। अब इन तीनों वैल्यू को यहां पुट करो और चेक करो कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। मुझे पहला वाला तो ट्रू दिख रहा है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 1 2 प्लस 4 6, पहला वाला ट्रू है। हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है, मतलब कौन सा फॉल्स है वो ढूंढना है। नीचे वाला भी देख लेते भाई, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, गामा का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इक्वल टू 4, ए भी ट्रू है। इसको देख लेते हैं एक बार, अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू -1, ए -1 दिया, ए दे गया +2, ए दे दिया -2, है ना, और ये +1 +1 + 0 -2 + 2 इज 0, ए भी ट्रू है, मतलब ये वाला फॉल्स होगा, दिस रिलेशन इज फॉल्स। फर्स्ट सेकेंड और लास्ट वाला ये ट्रू है, मींस हम अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पुट करेंगे तो आरएचएस के इक्वल आ रहा है, बट सी वाले ऑप्शन में इक्वल नहीं आ रहा है, तो यही हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है। इसी पे अपने जेईई मेंस के एग्जाम में टिक करके आना है और +4 मार्क्स लेके आना है। अभी मैंने क्या बोला था शुरू में, वीडियो के शुरू में, कि मैं इसे एक्सपेंशन सीरीज के मेथड से सॉल्व करूंगा। अब आपका होमवर्क ये बनता है कि आप इसे ना लॉपिटल मेथड से सॉल्व करें, नहीं आए तो मैसेज कीजिए, मैं दोबारा लॉपिटल से भी इसे सॉल्व कर दूंगा। चलो, थैंक यू सो मच।